हेलो एवरीवन। एज स्मार्ट क्लासेस के करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ समझने और याद करने में भी काफी आसान होंगी। आप इन स्लाइड्स में लिखी गई बातों को और मेरे द्वारा बताए जा रहे पॉइंट्स को भी एक कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम हाल ही में चर्चा में रहे हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पहली न्यूज होगी एरोसॉल्स मिशन हेतु नासा का मल्टी एंगल इमेजर MAIA। इसके बाद इंडोनेशिया में मेरापी में ज्वालामुखी विस्फोट। इसके बाद आगे देखेंगे विश्व का सबसे तेज सिंगल शॉट लेजर कैमरा। जो हम देखते हैं कैमरा मतलब कितने फ्रेम्स पर सेकंड खींच सकता है, तो ये वाला जो है वो 1.3 बिलियन फ्रेम्स पर सेकंड खींच सकता है। इसके बाद देखेंगे फ्रांसीसी नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX। अभी हाल ही में एक फ्रेंजेक्स नाम की भी एक्सरसाइज फ्रेंच के साथ हुई थी। इसके बाद देखेंगे भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में जो है इसमें बीज प्रसंस्करण व भंडारण सुविधा का शुभारंभ। इसके बाद उत्तर प्रदेश में खुलेंगे 4 नए निजी विश्वविद्यालय। फिर शुरुआत करते हैं विस्तार से। एरोसोल्स मिशन के लिए नासा का मल्टी एंगल इमेजर MAIA। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और इटालियन स्पेस एजेंसी एजेंसिया स्पेजियाले इटालियाना ASI वर्ष 2024 से पहले एरोसॉल्स मिशन हेतु नासा का मल्टी एंगल इमेजर MAIA का निर्माण और इसे लॉन्च करेगी। यह मिशन जो कि 3 वर्ष तक चलेगा, भारत में नई दिल्ली सहित 11 मुख्य लक्षित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। MAIA एक उपग्रह उपकरण है जो विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों की जांच करने हेतु डेटा एकत्र करेगा। यह वायुमंडल में प्रदूषकों की प्रचुरता, आकार, रासायनिक संरचना और ऑप्टिकल गुणों को निर्धारित करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करेगा। डेटा जमीन और वायुमंडलीय मॉडल पर सेंसर से एकत्र किया जाएगा। इसके बाद ये परिणाम श्वसन और हृदय रोगों, प्रतिकूल प्रजनन परिणामों, मानव जन्म मृत्यु एवं अस्पताल में भर्ती होने के रिकॉर्ड से संबंधित होंगे, ताकि दूषित हवा के प्रभावों को समझा जा सके। वेधशाला में प्लैटिनो 2 उपग्रह शामिल होगा, जिसे ASI द्वारा प्रदान किया जाएगा। वेधशाला के वैज्ञानिक उपकरण में एक पॉइंटेबल स्पेक्ट्रो पोलरीमेट्रिक कैमरा होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी, दृश्यमान, निकट अवरक्त एवं शॉर्ट वेव अवरक्त भागों में कई कोणों पर डिजिटल छवियों को कैप्चर करता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इंडोनेशिया में मेरापी में ज्वालामुखी विस्फोट। मेरापी जिसे अग्नि पर्वत भी कहा जाता है, इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से सबसे अधिक सक्रिय है और हाल ही में इसमें कई बार विस्फोट हुआ है। इस ज्वालामुखी का उद्गार 2911 मीटर तक होता है और इसके निम्न भाग में सघन वनस्पतियों के साथ खड़ी ढलानें हैं। यह जावा द्वीप और इंडोनेशिया के सांस्कृतिक राजधानी याग्याकार्टा के केंद्र के पास स्थित है। वर्ष 2010 में इसके अंतिम बड़े विस्फोट में 347 लोग मारे गए थे और 20,000 ग्रामीण विस्थापित हुए। इंडोनेशिया 270 मिलियन लोगों का एक द्वीप समूह है। भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए प्रवण है, क्योंकि यह अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर के पास स्थित है, जो प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंपीय भ्रंश रेखाओं की श्रृंखला के आसपास एक घोड़े की नाल के आकार के रूप में स्थित है। जावा द्वीप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी सेमेरु पर्वत में दिसंबर 2021 में हुए विस्फोट में 48 लोगों की मौत हो गई थी और 36 लोग लापता हो गए थे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। दोस्तों, रुकावट के लिए माफी, लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज तथा इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को भी अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अथवा किसी भी वीडियो का PDF चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं एजी स्मार्ट क्लासेस। विश्व का सबसे तेज सिंगल शॉट लेजर कैमरा। तो जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों ने विश्व का सबसे तेज सिंगल शॉट लेजर कैमरा बनाया है, जो बेहद संक्षिप्त घटनाओं को कैप्चर करने में अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में 1000 गुना ज्यादा तेज है। उन्होंने अभी तक का सबसे सटीक दृश्य प्रदान करने के लिए कैमरे का उपयोग किया कि कैसे हाइड्रोकार्बन फ्लेम सूट उत्पन्न करती है। डिवाइस की तकनीक को लेजर शीट कंप्रेस्ड अल्ट्रा फास्ट फोटोग्राफी LSCUP कहा जाता है, जो एक मानक स्ट्रीक कैमरा सिस्टम पर कंप्रेस्ड सेंसिंग के साथ
लेजर शीट इमेजिंग का संयोजन करती है। यह लौ या स्प्रे अथवा किसी भी टर्बिड मीडिया जैसे त्रिआयामी वस्तु को एक आयाम में ला सकता है और अंतरिक्ष भौतिकी या रासायनिक प्रक्रियाओं को हल करने में सक्षम है। यह 12.5 बिलियन फ्रेम पर सेकेंड FPS तस्वीरें ले सकता है। इन उपकरणों का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में शॉक वेव्स, बारीक स्प्रे के दहन तथा सोनो ल्यूमिनेसेंस नामक एक रहस्यमय प्रक्रिया जो कभी-कभी ध्वनि से उत्तेजित होने पर एक तरल अंतःस्फोट में बुलबुले और लगभग 10,000 केल्विन के तापमान पर प्रकाश छोड़ने के लिए भी किया जाता है, जिनमें से कुछ नैनो सेकंड में होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। हालांकि प्रौद्योगिकी की लागत बहुत अधिक हो सकती है। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। फ्रांसीसी नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX। भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सह्याद्री ने मार्च 2023 में अरब सागर में फ्रांसीसी नौसेना के जहाजों के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में भाग लिया। अभ्यास के दौरान क्रॉस डेक लैंडिंग, बोर्डरिंग ड्रिल और सीमैनशिप एवोल्यूशन जैसे विभिन्न प्रकार के विकास हुए। अभ्यास के निर्बाध संचालन ने दोनों नौसेनाओं के मध्य पारस्परिकता और उच्च स्तर के सहयोग की पुष्टि की। INS सह्याद्री अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से युक्त है, जो इसे हवा, सतह और उप सतह के खतरों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम बनाता है। यह जहाज विशाखापत्तनम स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त हाल ही में फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 केरल में संपन्न हुआ। फ्रिंजेक्स की थीम विवादित वातावरण में मानवीय सहायता के लिए आपदा राहत अभियान थी। वरुण एक नौसैनिक अभ्यास, गरुड़ एक वायुसैनिक अभ्यास और शक्ति एक सेना अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज और डेजर्ट नाइट 21 ये वायु अभ्यास भारत और फ्रांस के अन्य अभ्यास हैं। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण व भंडारण सुविधा का शुभारंभ। ये चर्चा में क्यों रहा? 11 मार्च 2023 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईकार के भारतीय चारागाह एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में बीज प्रसंस्करण व भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला कृषक सम्मेलन भी हुआ। तो इसमें इस प्रकार के बीज प्रसंस्करण की 3 इकाइयां धारवाड़ और श्रीनगर स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों में स्थापित की गई हैं, जिन्हें कृषि मंत्रालय द्वारा 7 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से वित्त पोषित किया गया है। महिला कृषक सम्मेलन के दौरान संस्थान या केंद्रों द्वारा संचालित अनुसूचित जाति उप परियोजना के अंतर्गत लाभार्थी महिला किसानों को 50 लाख रुपए के कृषि यंत्रों का वितरण किया गया। चारागाह एवं चारे की उन्नत प्रजातियों के विकास और उनके प्रबंधन एवं अनुरक्षण हेतु भारत सरकार ने वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक नगरी झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना सन 1962 में की थी। झांसी में लगभग सभी प्रमुख घासें पाई जाती हैं, इस दृष्टि से यहाँ संस्थान की स्थापना की गई। बाद में वर्ष 1966 में इसका प्रशासनिक नियंत्रण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली को सौंप दिया गया। जलवायु तथा कृषि की क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भारत के अन्य भागों में इस संस्थान के 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो अंबिकानगर राजस्थान, धारवाड़ कर्नाटक एवं पालमपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश में खुलेंगे 4 नए निजी विश्वविद्यालय। तो 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 4 नए निजी विश्वविद्यालय खोलने की इजाजत दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 4 नए निजी विश्वविद्यालयों को आशय पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग जल्द ही इन्हें आशय पत्र जारी करेगा और फिर इनका निर्माण शुरू किया जाएगा। इन विश्वविद्यालयों में वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय शाहजहांपुर, TS मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ, फारूक हुसैन विश्वविद्यालय आगरा और विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिजनौर शामिल हैं। इस संबंध में जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि नए प्राइवेट विश्वविद्यालय को आशय पत्र जारी करने का उद्देश्य शिक्षा के स्तर को सुधारना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। आशय पत्र जारी होने के बाद 2 साल के अंदर इन विश्वविद्यालयों को सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। औपचारिकताएं पूरी नहीं करने पर आशय पत्र निरस्त हो जाएगा। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।